दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनेंस पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में। और ये है एक सीरीज़ का पहला पार्ट। इस पे हम लोग आगे भी और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे एंड क्योंकि ये पहला वीडियो है तो हम लोग इस पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिस्कशंस करेंगे कि बाइनेंस पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्यों करते हैं, लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं एंड बेसिकली इसका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है स्पॉट मार्केट से। तो सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मैं पर्सनली बाइनेंस को क्यों यूज़ करता हूँ फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड मुझे क्यों लगता है कि आप सभी को बाइनेंस को यूज़ करना चाहिए एज अ प्लेटफॉर्म। दोस्तों सबसे प्राइमरी जो रीज़न है वो ये है कि जो एक्सचेंज है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। लास्ट आई थिंक काफ़ी सालों से बाइनेंस का जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हुआ है एंड एक बहुत ही रेप्यूटेबल ग्लोबल एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ टोटल क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसी रीज़न से मेरा प्राइमरी चॉइस रहता है बाइनेंस। बट दोस्तों इंडिया में भी डिफरेंट एक्सचेंजेस है जो कि लेवरेज ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। देन यू कैन ऑब्वियसली चेक ऑन देम, बट मोटा मोटा जो मतलब हिसाब किताब है वो बिल्कुल ही सिमिलर सा होता है सभी एक्सचेंजेस में। अब दोस्तों इस वीडियो के लिए हम लोग बाइनेंस को यूज़ करेंगे एज ऑलवेज। और यहाँ पे आपको कैसे नेविगेट करना है बाइनेंस पे, तो बेसिकली जब भी आप अकाउंट पे लॉग्ड इन रहोगे आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलता है डेरिवेटिव्स का। यहाँ पे आपको जाना है USDM फ्यूचर्स में। अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी होती है कि आप USDSM फ्यूचर्स पे क्लिक करो या फिर CoinM फ्यूचर्स पे क्लिक करो। क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों जो USDSM फ्यूचर्स ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली है USD स्टेबल कॉइन एम फ्यूचर्स यानी कि फ्यूचर्स मार्केट। यहाँ पे दोस्तों USDS यानी कि स्टेबल कॉइन इसलिए मेंशन होता है क्योंकि हम लोग जैसे नॉर्मली अगर स्टॉक मार्केट की बात करें वहाँ पे हम लोग INR या फिर USD से ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। बट दोस्तों क्योंकि ये क्रिप्टो है तो यहाँ पे हम लोग स्टेबल कॉइन्स को यूज करते हैं जो कि डॉलर पेक्ड स्टेबल कॉइन्स होते हैं जैसे कि USDT या फिर BUSD। तो हम लोग इस वीडियो के लिए USDSM फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे और फिर एक जनरल नेविगेशन लेंगे प्लेटफॉर्म का कि यहाँ पे आपको क्या क्या मतलब कितने कितने ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो ये जनरल लेआउट है बाइनेंस फ्यूचर्स का उसको एक बार क्विकली ओवरलुक करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि आप लोग किस कॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो। दोस्तों फ्यूचर्स बेसिकली एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हर एक कॉइन का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये BTC USDT का है, यहाँ पे इथेरियम का भी है, बिटकॉइन कैश का भी प्रेजेंट है, लाइट कॉइन का भी है। तो डिफरेंट सारे ही कॉइन्स के आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों जो ये BTC USDT परपेचुअल है इसका मतलब ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर मैं किसी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सर्च करूँ, लेट्स से हम सर्च करते हैं BTC, यहाँ पे आपको मिलेगा BTC USDT क्वार्टरली। तो ये अब देखो BTC USDT क्वार्टरली 9/24। तो ये जो दोस्तों इसका एक्सपायरी डेट है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो है 24 सितंबर दिस ईयर। तो ये बेसिकली क्वार्टरली एक्सपायर होती है जितने भी ऑप्शंस है एंड आप इनको भी ट्रेड कर सकते हो। बट लेट्स से आपको एक ऐसा ट्रेड ओपन करना है जो आप चाहते हो कि मतलब लंबे टाइम तक ओपन रहे, देन आई वुड रिकमेंड कि आप परपेचुअल में ट्रेड करो। क्योंकि इन मतलब ऑब्वियसली इनका एक एक्सपायरी डेट होता है जो क्वार्टरली एक्सपायर होते हैं। तो हम लोग इसके लिए सिंपली क्लिक करेंगे BTC और यहाँ पे जो है USDT परपेचुअल है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट पे, क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो स्पॉट मार्केट होता है वहाँ पे आप लोग बेसिकली बाई करते हो बिटकॉइन को और आप लोग ट्रेड करते हो बिटकॉइन को बेस्ड ऑन कि उसका प्राइस कहाँ तक जाएगा। बट दोस्तों जो फ्यूचर्स मार्केट है यहाँ पे प्राइमरी डिफरेंस बिटकॉइन का जो एसेट है आप उसको बाई नहीं करते। आप लोगों का प्राइमरी रीजन होता है कि आप लोग उसकी जो प्राइस एक्शन है जो कि मे बी इन द शॉर्ट टर्म कहा क्या वो ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड करते हो, ना कि उस एसेट को आप स्पेसिफिकली ट्रेड करते हो। तो फ्यूचर्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि यहाँ पे आप बाई या लॉन्ग करो या फिर आप शॉर्ट करो। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे यूज करते हैं उस बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये बाई या फिर लॉन्ग का ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो आगे ऊपर जाने वाला है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके अपना जो ट्रेड है आप उसको डाल सकते हो यूजिंग अ स्टॉप लॉस। आपका जो भी आपका प्राइस रहे, आपका जितना वॉल्यूम है आप उसको एंटर करके इसको एंटर कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो इन द शॉर्ट टर्म नीचे जा सकता है तो आप इसको करते हो शॉर्ट। अब लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, बट ये है एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्लेटफॉर्म। अब उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शंस आपको दिख गए। यहाँ पे दोस्तों साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आइसोलेटेड है या फिर क्रॉस एक ऑप्शन होता है।
तो आइसोलेटेड या क्रॉस, आपको कौन सा मोड प्रेफर करना है। दोस्तों जो क्रॉस मोड है वो बेसिकली होता है कि आपके जो भी फ्यूचर्स अकाउंट में जितने भी एसेट्स है जिसको आप एज ए कोलैटरल यूज कर सकते हो, वो सब कुछ यूज कर लेता है आपका लिक्विडेशन प्राइस डिसाइड करने के लिए। बट जो आइसोलेटेड है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कितना होगा। मतलब अगर आपके मान लो फ्यूचर्स अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं और आपका जो ट्रेड है वो $10 का है, तो वो बाकी के $90 आपके सेफ रहेंगे। जो $10 आपने डाला है ट्रेड में बस वही यूज होगा आइसोलेटेड में। बट क्रॉस में ऐसा नहीं होगा, जो टोटल आपका वॉल्यूम है यूएसडीटी फ्यूचर्स वॉलेट में वो यूज हो सकता है इन द क्रॉस मोड। तो अगर आपके पास मल्टीपल ट्रेड्स है और आप लोग चाहते हो कि सभी को लिक्विडेट होने से मुझे बचाना है, तो आप लोग क्रॉस मोड यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपके फ्यूचर्स वॉलेट में कितना ज़्यादा एसेट पड़ा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ, मैं ज़्यादा फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करता, तो इसीलिए मैं जब भी करता हूँ मैं आइसोलेटेड को प्रेफर करता हूँ और यही मतलब मेरा प्रेफर्ड मोड ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, सब कह सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है लिवरेज, कि आप कितना लिवरेज लेते हो। बट इससे पहले समझते हैं कि दोस्तों लिवरेज क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों मान लो मेरे पास है $10, फ्यूचर्स ट्रेडिंग मुझे क्या अलाउ करेगा कि मैं मान लो $100 का ट्रेड प्लेस करूँ या फिर मैं $1000 का ट्रेड प्लेस करूँ, और ये जो बाकी का मान लो $990 है, जैसा कि अभी आप लोग देखोगे मेरे अकाउंट में यहाँ पे मैंने 10.5 USDT मैंने ऐड किया है जस्ट फॉर डेमो रीजंस। तो अगर यहाँ पे मान लो मैं डालता हूँ 100x का लेवरेज, तो 100x के लेवरेज पे ये होगा कि मेरा जो $10 है, टोटल जो मेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो हो जाएगा $1000 का। तो बाकी के जो $990 है वो आते हैं बाइनेंस की तरफ से, वो मेरा पैसा नहीं है, वो एक्सचेंज का पैसा है। और वो पैसा एक्सचेंज क्यों देती है, ये एक पहला क्वेश्चन ये आता है। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि आखिर इसको एक्सचेंज वापस कैसे लेती है, क्योंकि ये अगेन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो एक्सचेंज का इसमें लॉस नहीं होता क्या। पहला रीज़न दोस्तों ये है कि क्योंकि एक्सचेंज ये जो अमाउंट प्रोवाइड करता है इससे मिलता है एक्सचेंज को ट्रेडिंग फीस। अब आप जितना ज़्यादा पैसे का प्रॉफिट करोगे या फिर आप जितने भी वॉल्यूम का ट्रेड करोगे उसके बेसिस पे एक्सचेंज आपसे लेता है फीस, और वही एक्सचेंज का प्राइमरी इनकम सोर्स रहता है। जो दोस्तों दूसरा ये होता है कि अगर आप लिवरेज लेते हो मान लो 100x का, जो कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे आपको मिलता है एक ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली आप $10 पे जितना बिटकॉइन खरीद सकते हो, आप लोग $1000 पे उसे कहीं गुना ज़्यादा बिटकॉइंस खरीद सकते हो। और अगर उसका प्राइस ऊपर जाता है तो आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है। सिमिलरली अगर उसके प्राइस नीचे जाता है तो आपके जो लॉसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। यहाँ तक हो सकता है कि आपने मान लो $10 लगाए, वो भी बिल्कुल जीरो हो गए, तो वो भी रिस्क बना रहता है। तो इसीलिए एक और कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडेशन प्राइस का। अगर आपके अकाउंट में जितने भी एसेट्स है जिसको आपने ऐसे कोलैटरल रखा है, अगर वो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है तो आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाता है और एक्सचेंज अपना पैसा वापस निकाल लेता है। तो लेवरेज हमेशा अपने रिस्क के बेसिस पे लो। मैं हमेशा 2x या 3x से ज़्यादा नहीं लेता, बट कुछ लोग हैं जो 5x लेवरेज को यूज़ करते हैं, कुछ है जो 10x को यूज़ करते हैं। बट आई रियली डोंट रिकमेंड कि आप ज़्यादा लेवरेज लेके ज़्यादा अमाउंट का वॉल्यूम ट्रेड करो, क्योंकि मतलब अगर लॉसेस होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के लॉसेस होते हैं। अब दोस्तों ये बात होगी लेवरेज की। अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस है कि टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, जो मतलब डिफरेंट चीज़ें होती है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, तो हम लोग पार्ट 2 में उसके बारे में बात करेंगे कि उस पर ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए।